नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा के बारे में। ये 16वीं सदी की एक स्तुति है जो एक आदर्श नायक हनुमान को समर्पित है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 16वीं सदी की ये 40 छंदों वाली कविता आज दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथों में से एक क्यों बनी हुई है। चलिए संत तुलसीदास की इस कमाल की रचना को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सदियों बाद भी इसका जादू क्यों बरकरार है। अक्सर क्या होता है, जब हम किसी नायक की कहानी सुनते हैं तो वो उसकी तारीफ से शुरू होती है ना? पर यहां ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्तुति शुरू होती है खुद को बेहतर बनाने और मन को साफ करने की एक गहरी प्रार्थना से। तो ये जो शुरुआती पंक्तियां हैं ना, जिन्हें दोहा कहते हैं, ये असल में एक बहुत ही खूबसूरत रिक्वेस्ट है। इसमें प्रार्थना की जा रही है कि गुरु के ज्ञान की धूल से अपने मन के आईने को साफ किया जाए। मतलब किसी बड़े आदर्श की महानता को समझने से पहले अपने खुद के विचारों को शुद्ध करना जरूरी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले हम खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करते हैं, मन को शांत करते हैं। अब ये जो दूसरा दोहा है, ये हमें अपनी कमियों को मानना सिखाता है। ये एक बहुत ही सीधी और सच्ची अपील है। तो इसमें प्रार्थना की जा रही है बल, बुद्धि और विद्या के लिए, और साथ ही अपने दुखों और बुराइयों को दूर करने के लिए। और मजे की बात देखिए, जिन गुणों को पाने की हम सब इच्छा रखते हैं, वो सारे गुण खुद हनुमान जी में ही मौजूद हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्तुति के नायक की तरफ और देखते हैं कि हनुमान चालीसा में उनके किरदार को कैसे दिखाया गया है। देखिए, चालीसा में हनुमान जी का एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर स्केच तैयार किया गया है। उन्हें ज्ञान गुण सागर कहा गया है, यानी वो ज्ञान और गुणों का समंदर हैं। वो राम के दूत हैं। उन्हें अतुलित बल धामा भी कहा गया है, मतलब उनमें इतनी शक्ति है जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। और साथ ही वो बेहद बुद्धिमान और कुशल भी हैं। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है। हनुमान जी के काम ही उनके इन गुणों का सबसे बड़ा सबूत हैं। तो चलिए अब उनके कुछ ऐसे ही कमाल के कारनामों पर एक नजर डालते हैं। हनुमान जी की एक सबसे बड़ी शक्तियों में से एक थी अपना रूप बदलने की काबिलियत। वो जब चाहें अपना आकार बदल सकते थे। जैसे जब उन्हें चुपचाप लंका में सीता जी को ढूंढना था तो उन्होंने बहुत छोटा यानी सूक्ष्म रूप ले लिया। वहीं जब लंका को जलाना था तो उन्होंने एक विशाल और डरावना विकट रूप धारण कर लिया। ये उनकी समझदारी और उनकी जबरदस्त ताकत दोनों को एक साथ दिखाता है। और उनकी दिव्य शक्ति का अंदाजा तो बचपन की एक कहानी से ही लग जाता है। हुआ ये कि एक बार उन्होंने हजारों मील दूर चमकते सूरज को देखा और उन्हें लगा कि वो कोई मीठा पका हुआ फल है, और बस उसे खाने के लिए उन्होंने एक ही छलांग में पूरे ब्रह्मांड को पार कर लिया। कमाल है ना? और एक और जिक्र आता है संजीवनी बूटी लाने का, जहां उन्होंने एक जान बचाने के लिए पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया था। यह उनकी लगन और वफादारी को दिखाता है। पर इन सब में सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि हनुमान जी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कभी भी अपने लिए नहीं किया। उनकी ताकत हमेशा एक अच्छे और सही मकसद के लिए ही इस्तेमाल हुई। तो फिर से वही सवाल कि आखिर आज भी लोग इसे इतना क्यों पढ़ते हैं। इसका जवाब चालीसा की अगली चौपाइयों में मिलता है, जहां बताया गया है कि इसे पढ़ने वाले को क्या फायदे मिल सकते हैं। ये जो पंक्ति है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जुलावे, ये चालीसा के सबसे शक्तिशाली वादों में से एक मानी जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो कोई भी अपने मन, वचन और कर्म से उन पर ध्यान लगाता है, हनुमान उसे हर संकट से बाहर निकाल लेते हैं। तो एक तरह से उन्हें मुश्किलों को दूर करने वाले और कठिन समय में एक सहारा देने वाले के तौर पर देखा जाता है। और बात सिर्फ बाहरी मुश्किलों की नहीं है। चालीसा हमारे अंदर के जो डर होते हैं ना, उनसे लड़ने की भी हिम्मत देती है। जैसे इस पंक्ति में कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका मतलब है कि जब महावीर हनुमान का नाम लिया जाता है तो भूत पिशाच जैसी नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती। तो ये उन्हें बाहरी और हमारे अंदर की दोनों ही तरह की नेगेटिव एनर्जी से बचाने वाले एक शक्तिशाली रक्षक के रूप में दिखाता है। चलिए अब हम इसके आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरी स्तुति अपने मूल संदेश को, अपने कोर मैसेज को कैसे समेटती है। ये जो आखिरी दोहा है, ये एक तरह से पूरी चालीसा का सार है, एक आखिरी प्रार्थना।
इसमें पवन पुत्र से, जो हर शुभ काम का प्रतीक हैं, ये प्रार्थना की जाती है कि वो उन सभी आदर्शों के साथ हमारे दिल में बसें जिनकी वो खुद सेवा करते हैं। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से इस स्तुति के असली मकसद को सामने रखती है। मकसद सिर्फ हीरो की तारीफ करना नहीं है, बल्कि उन गुणों को अपने अंदर उतारना है जो वो हीरो दिखाता है। आज की इस दुनिया में जहां हमारा ध्यान 100 चीजों में बटा रहता है, सवाल उठता है कि सच्ची भक्ति या डिवोशन आखिर है क्या? शायद हनुमान चालीसा इसका एक जवाब देती है कि ये ताकत, समझदारी और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने